आपने टाइटैनिक का नाम तो ज़रूर सुना होगा। इसे इतिहास का सबसे भव्य और सुरक्षित जहाज़ माना गया था। लेकिन 14 अप्रैल 1912 की वह रात दुनिया के लिए कभी न भूलने वाली त्रासदी बन गई। आज हम विस्तार से जानेंगे कि टाइटैनिक के साथ उस रात क्या हुआ था, कैसे यह जहाज़ डूबा और इसके यात्रियों ने किन परिस्थितियों का सामना किया। इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। 20वीं सदी की शुरुआत दुनिया में औद्योगिक क्रांति और तकनीकी चमत्कारों का दौर था। इसी समय यूरोप और अमेरिका के बीच समुद्री यात्रा का महत्व तेजी से बढ़ रहा था। जहाज कंपनियों में सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा इस बात को लेकर थी कि कौन सबसे विशाल, सबसे तेज और सबसे आरामदायक जहाज बनाएगा। इन्हीं सपनों और प्रतिस्पर्धा से जन्म हुआ RMS टाइटैनिकन्स का। टाइटैनिक का निर्माण इंग्लैंड के दी बेलफास्ट शहर में स्थित हारलैंड एंड वोल्फ शिपयार्ड 20 में हुआ। इसे ब्रिटिश शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन 1 ने तैयार करवाया था। टाइटैनिक को उसके 2 जुड़वां जहाज़ों मोस्ट ओलंपिक और हेनो ब्रिटानिक मार्टा के साथ मिलाकर डिज़ाइन किया गया। जहाज़ को आधुनिक इंजीनियरिंग का अजूबा कहा गया और उसे लगभग अडूबने वाला मान लिया गया। जहाज़ की लंबाई लगभग 1,2 फीट और चौड़ाई 2 फीट 1 थी। इसका वज़न करीब 46,000 टन था। इसमें 4 विशाल चिमनियाँ थीं जो इसे समुद्र पर चलते समय और भी भव्य रूप देती थीं। जहाज़ में कुल 10 डेक म्यान थे और इसे इतना बड़ा और आरामदायक बनाया गया था कि इसमें लगभग 2,200 से अधिक यात्री और क्रूमैन रह सकते थे। टाइटैनिक को उस समय का सबसे आलीशान जहाज़ कहा गया। फर्स्ट क्लास मॉड यात्रियों के लिए महल जैसे कमरे, रेस्तरां, स्विमिंग पूल, जिम, पुस्तकालय और संगीत कक्ष बनाए गए थे। सजावट में इटालियन संगमरमर, नक्काशीदार लकड़ी और भव्य झूमर लगे हुए थे। वहीं सेकंड क्लास वोन यात्रियों के लिए भी सुविधाएं उस जमाने के हिसाब से बेहतरीन थीं। हालांकि थर्ड क्लास वन यानी प्रवासी यात्रियों के लिए साधारण कमरे बनाए गए थे, जिनका उद्देश्य उन्हें यूरोप से अमेरिका ले जाना था। जहाज़ को सुरक्षित बनाने के लिए इसमें बमसूला वाटर टाइट कंपार्टमेंट पुनः बनाए गए थे। अगर जहाज़ किसी दुर्घटना का शिकार होता तो इनमें से 4 कंपार्टमेंट तक पानी भर जाने पर भी जहाज़ को सुरक्षित रहने योग्य माना गया था। यही कारण था कि लोग इसे अनसिंकेबल शिप यानी कभी न डूबने वाला जहाज़ कहते थे। 10 अप्रैल 1912 में मॉल को टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा शुरू की। यह यात्रा इंग्लैंड के मीन्यूएन साउथहैम्पटन बंदरगाह से शुरू हुई और इसका गंतव्य था न्यूयॉर्क। रास्ते में जहाज़ ने फ्रांस के मेनशेरबर्ग और आयरलैंड के क्वींसटाउन अब कोब में भी यात्रियों को चढ़ाया। इस यात्रा पर कुल मिलाकर लगभग 2,224 लोग मिनी सवार हुए। इनमें दुनिया के सबसे अमीर व्यवसायी और समाज के उच्च वर्ग से लेकर सैकड़ों गरीब प्रवासी शामिल थे, जो अमेरिका में नया जीवन शुरू करने का सपना देख रहे थे। हर किसी की कहानी अलग थी, लेकिन सभी एक ही विशाल जहाज़ पर सवार होकर अटलांटिक महासागर की यात्रा कर रहे थे। उस समय जहाज़ को लेकर हर जगह चर्चा थी। अखबारों ने इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित जहाज़ बताया। यात्रियों और क्रू के मन में भी यही विश्वास था कि यह जहाज़ डूब ही नहीं सकता। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही दिनों में यह जहाज़ इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक बनने वाला है। टाइटैनिक ने 10 अप्रैल 1912 को सुबह 12 बजे साउथहैम्पटन से अपनी पहली यात्रा शुरू की। जहाज़ की पूरी दुनिया में चर्चा थी और यात्रियों में उत्साह चरम पर था। लोग नौका के विशाल आकार और भव्यता को देखकर दंग थे। यात्रा के पहले दिन मौसम साफ था और समुद्र शांत। यात्रियों ने डेक पर घूमना, तट की हवा लेना और जहाज़ की भव्यता का आनंद लेना शुरू किया। टाइटैनिक ने यात्रा के दौरान अपने निर्धारित मार्ग का पालन किया। जहाज़ में रेडियो ऑपरेटर लगातार संदेश भेज रहे थे, जो मुख्यतः मौसम और मार्ग के बारे में थे। हालांकि उन दिनों रेडियो संचार का उपयोग केवल आपातकालीन संदेश और व्यापारिक जानकारी के लिए होता था। 14 अप्रैल 1912 की रात टाइटैनिक अटलांटिक महासागर के ठंडे पानी में प्रवेश कर चुका था। रात के समय मौसम सामान्य रूप से ठंडा और शांत था, लेकिन समुद्र में कई हिमखंड तैर रहे थे। उस समय जहाज़ की गति लगभग 22 नॉट्स मैली थी। कप्तान
एडवर्ड स्मिथवान ने जहाज़ को तेज़ गति से चलाने का निर्णय लिया ताकि निर्धारित समय पर न्यूयॉर्क पहुंचा जा सके। रात लगभग 11:40 बजे वन थी जब जहाज़ के आगे एक विशाल हिमखंड देखा गया। रेडियो ऑपरेटर ने चेतावनी दी, लेकिन जहाज़ की गति बहुत अधिक थी। चालक दल ने जहाज़ का रुख बदलने की कोशिश की, लेकिन यह बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक का चाँद दक्षिण पश्चिम भाग हिमखंडवन से टकराया। टकराने की धक्का इतनी तेज़ थी कि जहाज़ के कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट क्षतिग्रस्त हो गए। हिमखंड से टकराने के बाद जहाज़ में पानी भरने लगा। शुरू में यात्रियों को कुछ पता नहीं चला, क्योंकि जहाज़ का डिज़ाइन इसे डूबने से रोकने के लिए किया गया था। लेकिन धीरे धीरे पानी जहाज़ के आगे के डेक और कमरों में फैलने लगा। यात्रियों में चिंता की शुरुआत हुई। फर्स्ट क्लास के लोग जल्दी से जल्दी जीवन रक्षक जैकेट पहनने लगे, जबकि सेकंड और थर्ड क्लास के यात्री धीरे धीरे सतर्क हुए। जहाज़ में लाइफबोट यानी जीवन रक्षक नावें थीं, लेकिन उनकी संख्या यात्रियों के मुकाबले कम थी। केवल 20 लाइफबोट थे, जो पूरी क्षमता से भरकर केवल आधे यात्रियों को ही बचा सकते थे। उस समय यात्रियों में अफरा तफरी फैल गई। कुछ लोग विश्वास कर रहे थे कि जहाज डूब नहीं सकता, इसलिए कुछ लोग नावों तक नहीं गए। कप्तान एडवर्ड स्मिथ और वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थिति का आकलन किया। रेडियो ऑपरेटर ने पास के जहाज़ों को आपातकालीन संदेश भेजा, जिसमें बेनेसी ट्यूडीस और बाद में पीली एसओएस सिग्नल शामिल थे। पास के जहाज़ों ने सहायता के लिए तुरंत जवाब दिया, लेकिन अटलांटिक महासागर की दूरी और रात की परिस्थितियां मदद पहुंचाने में समय लगा रही थीं। हिमखंड से टकराने के बाद के घंटे बेहद महत्वपूर्ण थे। जहाज़ धीरे धीरे पानी में डूब रहा था। यात्रियों को जीवन रक्षक नावों में बैठाया गया। महिलाएं और बच्चे पहले सुरक्षित नावों में बिठाए गए। कुछ यात्रियों ने साहस दिखाते हुए दूसरों की मदद की, लेकिन अराजकता और डर की वजह से कई लोग समय पर नाव तक नहीं पहुंच सके। 14 अप्रैल की रात के लगभग 12:15 बजे तक टाइटैनिक का आगे का भाग पूरी तरह पानी में डूब चुका था। जहाज अब धीरे धीरे 2 हिस्सों में टूट रहा था। डेक पर अफरा तफरी मची हुई थी। लोग चीख रहे थे, जीवन रक्षक नावों की ओर भाग रहे थे और कई यात्री सीधे ठंडे पानी में कूद रहे थे। लाइफ बोट पूरी क्षमता से भरी जा चुकी थी, लेकिन अभी भी कई लोग जहाज पर फंसे थे। महिलाएं और बच्चे पहले नावों में भेजे गए, लेकिन पुरुषों को अक्सर पीछे रहना पड़ा। कुछ यात्रियों ने नावों को पानी में उतारने में मदद की। कई नावों ने जहाज छोड़ते समय केवल आधी क्षमता भरी, क्योंकि लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि स्थिति गंभीर है। टाइटैनिक का रेडियो ऑपरेटर लगातार संदेश भेज रहा था। उन्होंने केप रेस और पास के जहाज़ों को डूबते जहाज़ की स्थिति बताई, लेकिन रात का समय, मौसम और दूरी की वजह से तुरंत सहायता नहीं आ सकी। यह संदेश इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण आपातकालीन संचारों में से एक बना। पानी धीरे धीरे डेक पर फैल रहा था। यात्री और क्रू सदस्य जहाज के विभिन्न डेकों पर फंसे थे। कुछ लोग डेक पर फिसल रहे थे, कुछ दरवाजों और सीढ़ियों में फंसे थे। भारी ठंड के कारण कई लोग हाइपोथर्मिया का शिकार हो गए। जहाज का विशाल वजन और पानी का दबाव धीरे धीरे इसे और नीचे खींच रहा था। लगभग 2:20 बजे के करीब टाइटैनिक पूरी तरह समुद्र में डूब गया। जहाज का आगे वाला भाग पानी में झुका और पीछे का हिस्सा ऊपर उठ गया। पीछे के हिस्से से लोग कूदने लगे। कुछ लोग पानी में डूब गए, जबकि कुछ ने जीवन रक्षक जैकेट पहनकर तैरने की कोशिश की। टाइटैनिक के डूबने के समय लगभग 500 लोग पानी में डूब गए। केवल 700 से अधिक लोगों ने जीवन रक्षक नावों में सुरक्षित बचाए गए। इस त्रासदी ने दुनिया को झकझोर दिया। कई अमीर व्यवसायी, समाज के उच्च वर्ग और सामान्य प्रवासी इस हादसे में जान गंवा बैठे। टाइटैनिक की डूबने की यह घटना समुद्री इतिहास की सबसे बड़ी मानव त्रासदियों में से एक बन गई। जहाज के डूबने की तस्वीरें और यात्रियों की कहानियां बाद में दुनिया भर में प्रकाशित हुईं। इस घटना ने समुद्री सुरक्षा नियमों और जीवन रक्षक उपकरणों के महत्व को भी उजागर किया। टाइटैनिक के डूबने के तुरंत बाद पास के जहाज़ों ने बचाव अभियान शुरू किया। सबसे पहले आरएमएस कारपेथिया ने लगभग 98 मील दूर से तेजी से जहाज की ओर बढ़ना शुरू किया। कारपेथिया ने रात भर समुद्र में लाइफ बोट और तैरते हुए यात्रियों को ढूंढा।
सूरज निकलने के समय कारपेथिया ने अधिकतर जीवन रक्षक नावों को सुरक्षित उठाया। नावों में सवार यात्रियों को कंबल, खाना और पानी दिया गया। कई यात्री बेहद थके और ठंड से जकड़े हुए थे। कई लोगों को तत्काल चिकित्सा सहायता की ज़रूरत थी, क्योंकि उन्होंने ठंडे पानी में कई घंटे बिताए थे। बचाए गए यात्रियों में अलग अलग वर्ग के लोग शामिल थे। फर्स्ट क्लास के यात्री शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने में सक्षम थे, जबकि थर्ड क्लास और प्रवासी यात्री अत्यधिक भय और अराजकता का सामना कर रहे थे। कुछ लोग परिवार खो चुके थे, कुछ अकेले जीवित बचे। कारपेथिया ने न्यूयॉर्क की ओर रवाना होते हुए सभी बचाए गए यात्रियों की देखभाल की। जहाज ने उन्हें गर्म कपड़े, भोजन और मानसिक सहारा दिया। यात्री अब भी इस त्रासदी के शोक और सदमे से जूझ रहे थे। इस हादसे ने समुद्री यात्रा और सुरक्षा नियमों में बड़ा बदलाव लाया। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, सोलस जैसी संस्थाएं बनी। अब जहाज़ों में पर्याप्त जीवन रक्षक नावें, रेडियो संचार 24 घंटे चालू रखना और हिमखंड चेतावनी प्रणाली अनिवार्य कर दी गई। टाइटैनिक की त्रासदी ने दुनिया भर में लोगों को समुद्र में सुरक्षा, चेतावनी और तैयारी की आवश्यकता का एहसास दिलाया। यात्रियों के व्यक्तिगत अनुभव और किस्से आज भी इतिहास और साहित्य में दर्ज हैं। टाइटैनिक की दुर्घटना ने केवल समुद्री यात्रा को ही नहीं बदला, बल्कि यह मानव साहस, त्रासदी और तकनीकी सीमाओं का प्रतीक बन गई। जहाज के डूबने के बाद दुनिया भर में समाचारों ने लोगों को झकझोर दिया। अमीर और गरीब, अलग अलग जाति और समाज के लोग एक साथ समुद्र में डूबते गए। टाइटैनिक की कहानी ने साहित्य, फिल्म और डॉक्यूमेंट्री में हमेशा जगह बनाई। इसकी घटनाओं को कई किताबों और फिल्मों में उतारा गया। यात्रियों की जीवित कहानियां और डूबने के समय के संघर्ष ने इंसानी हिम्मत और संवेदनशीलता को उजागर किया। डूबने के बाद समुद्र में खोज अभियान कई दशकों तक चले। 1985 में टाइटैनिक के मलबे की खोज हुई, जिससे जहाज की वास्तविक स्थिति और डूबने के कारणों का पता चला। मलबा बताता है कि जहाज 2 हिस्सों में टूटकर डूबा और पानी का दबाव उसे पूरी तरह समुद्र में खींच ले गया। टाइटैनिक ने सुरक्षा मानकों को मजबूर किया। अब बड़े जहाज़ों में पर्याप्त जीवन रक्षक नावें, रेडियो संचार उपकरण, हिमखंड चेतावनी और आपातकालीन प्रशिक्षण अनिवार्य हो गए। यह हादसा समुद्री यात्रा की सुरक्षा के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। आज भी टाइटैनिक की कहानी इंसान के सपनों और सीमाओं, साहस और त्रासदी का प्रतीक है। यह इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। यात्रियों की कहानियाँ जहाज़ की भव्यता और समुद्र में उसका डूबना आने वाली पीढ़ियों को चेतावनी और प्रेरणा दोनों देता है। टाइटैनिक केवल एक जहाज़ नहीं था, यह मानव कल्पना, लालच, तकनीक और प्रकृति की शक्ति का अद्भुत संगम था। इसके डूबने की घटना ने यह सिखाया कि चाहे तकनीक कितनी भी विकसित क्यों न हो, प्रकृति के सामने इंसान हमेशा कमज़ोर रह सकता है।